हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे आज हम? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और ये कब पॉसिबल होता है, इसके बारे में वन बाय वन आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो इसमें फर्स्ट है कि व्हेन इज पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, तो उसके बारे में डेफिनेशन में आपको बताता हूं कि when the numbers of columns when the numbers of column in the first matrix का जो कॉलम है is equal to the number of rows in the second matrix, then multiplication is possible। कहने का अर्थ ये हुआ, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ए की कॉलमों की संख्या और मैट्रिक्स ऑफ बी की रोज की संख्या अगर समान होती है तो देन इज मैट्रिक्स इज पॉसिबल। एक नोट और देखते हैं और फिर इसके बाद एग्जाम्पल में हम चलते हैं। तो नोट क्या है हमारा? हमारा नोट है हमारा, इफ इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम गुणे पी। इफ ए का एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? एम गुणे पी का। एंड बी इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन पी गुणे एन का। क्या है ये? पी गुणे एन का। देन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ, जो ए का मैट्रिक्स है उसकी कॉलम की संख्या और बी की रो की संख्या समान हो, पीपी हो, मतलब इक्वल हो, तो मैट्रिक्स इज पॉसिबल होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलते हैं हम एग्जाम्पल एक देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने एक ए मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। ए मैट्रिक्स मैंने क्या लिया? 2 3 1 2। और एक बी मैट्रिक्स ले लिया, 2 3 1 2। ओके, ये हमने क्या कर लिए? दो मैट्रिक्स सेम ले लिए। यहां मैं 4 ले लेता हूं क्योंकि इक्वल हो गए, ठीक है। दो दो मैट्रिक्स मैंने ले लिए। तो इनका सबसे पहले ऑर्डर चेक करना होता है कि मैट्रिक्स पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखते हैं, इस ये 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो, ये रो है और ये कॉलम है, ये रो है और ये कॉलम है। तो देखिए, जो ए की कॉलमों की संख्या और बी की रो की संख्या क्या है? समान है। ये दो दो है, समान है, तो हमारा मैट्रिक्स इज पॉसिबल। और जब मैट्रिक्स पॉसिबल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? हम इस पूरी रो को पूरे कॉलम से क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं और बीच में ऐड का चिन्ह लगाते हैं। तो चलते हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हम लेते हैं ए गुणे बी, ए का बी से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। तो देखो, इस पूरी रो का इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और इस पूरे कॉलम से भी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो कराते हैं वन बाय वन। तो 2 का जब 2 से कराएंगे तो 2 2 जा 4, और 3 का जब 4 से कराएंगे तो 12 आ जाएगा। जब 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 से कराएंगे तो 6, और 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से कराएंगे तो भी 6। ओके, अब इस पूरी रो का इस पूरे कॉलम और इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 से कराएंगे तो 2, और प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 से कराएंगे तो 8। अब इस पूरे कॉलम का इस पूरी पंक्ति का इस पूरी कॉलम से कराएंगे तो 1 का 3 से कराएंगे तो 3, प्लस 2 का 2 से कराएंगे तो 4। ये हो गया, और बीच में ऐड का सिंबल हम लगाते हैं। अब इसको क्या कर देते हैं? हम ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखते हैं ऐड करके। 4 एंड 12 कितना होता है? 16। 6 6 12 होता है, और 2 8 10 होता है, और 3 4 7 होता है। ये हमारा दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। आंसर आई होप आपको समझ में आया होगा। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, वीडियो में बने रहें। मैं आपको एक दो एग्जांपल और लेके बताता हूँ, ठीक है। देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं हम। एग्जांपल क्या है लेते हैं हम? एग्जांपल, ओके। हमने ए एक मैट्रिक्स ले लिया। क्या कर लिया? ए हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। जैसे हमने लिया ए मैट्रिक्स एक ले लिया, 2 3 4, ठीक है। एक बी एक मैट्रिक्स ले लिया, बी एक मैट्रिक्स ले लिया, 2 1 3। ओके, एक ही बी मैट्रिक्स ले। तो सबसे पहले हमको इसका ऑर्डर चेक करना होता है। तो ऑर्डर क्या है इसमें? 1 तो रो है, और कॉलम कितनी है? 1 2 3, तो कॉलम है 3। इसमें क्या है? 1 2 3 तो क्या है? रो है, और कॉलम कितना है? 1 है।
तो मैंने ये क्या होता है, रो होता है, ये कॉलम होता है, ये रो होता है, ये कॉलम होता है। तो मैंने बताया था ए की कॉलम की संख्या और बी की रो की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये दोनों क्या है, आपस में समान है, तो मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। अब जो रिमेनिंग 1 1 बचा, तो ये हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा, केवल एक ही मैट्रिक्स बचेगा। तो देखते हैं ए गुणे बी को करवा के, ए गुणे बी को देखते हैं, ए गुणे बी में क्या बनता है। ठीक है, मैट्रिक्स आपको पता है ऐसे और ऐसे किया जाता है और बीच में ऐड कर, तो इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कराते हैं। तो 2 का 2 से कराएंगे तो 2 2 जा 4, 3 का 1 से कराएंगे तो 3, और 4 का 3 से कराएंगे तो 12। ये एक मल्टीप्लीकेशन हो गया। और 4 3 7 और 7 12 19, क्या हो गया 19। 19 हमारा आंसर आ गया। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको आई होप समझ में आया होगा। तो जैसे हम एक मल्टीप्लीकेशन, एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं ये एग्जांपल। ओके, एग्जांपल क्या है हमारा, हमने a इज इक्वल टू ले लिया 2 3 4 3 2 1। ओके, और b इज इक्वल टू ले लिया, b इज इक्वल टू क्या ले लिया 2 3 1 1 2 1। ओके, ये हमने b ले लिया। अब सबसे पहले आपको वही पता है कि क्या करना होता है, पहले इसका ऑर्डर चेक करना होता है। तो 1 2 3, तो 3 तो इसमें कॉलम है और 2 क्या है, 2 क्या है, 2 हमारी 3 तो इसमें पंक्तियां हैं और 2 क्या है हमारे कॉलम है। इसमें देखते हैं 2 तो पंक्ति है, 2 हमारी रो है और 3 क्या है 1 2 3 कॉलम है। ठीक है, अब मैट्रिक्स कब पॉसिबल होता है, ये रो होता है, ये कॉलम होता है, ये रो होता है, ये कॉलम होता है। ए की कॉलमों की संख्या और बी की रो की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो हमारा मैट्रिक्स पॉसिबल है। और जब मैट्रिक्स पॉसिबल होता है तो हम पूरी ए के पूरी रो को बी के पूरे कॉलमों से क्या कराते हैं, मल्टीप्लीकेशन, और बीच में ऐड का सिंबल लगा देते हैं। देखते हैं, चलते हैं, हम चलते हैं, अब इसका मल्टीप्लीकेशन कराना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो a गुणे b ले लेते हैं। अब हमको पता है a का गुणा कैसे कराना है, b से। अब देखो जो रिमेनिंग बनता है 3 3, यही हमारा क्या बचेगा, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स बन के आएगा। तो इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से कराएंगे, और फिर इस पूरी रो को फिर इस पूरे कॉलम से कराएंगे, और फिर इस पूरी रो को फिर इस कॉलम से कराएंगे। करते हैं, देखते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 2 2 जा 4, 3 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 3 1 जा 3, एक से हो गया। अब इस दूसरे से कराते हैं, दूसरी रो दूसरे कॉलम से। 2 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 6, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 6। अब इस पूरे का इस लास्ट लास्ट कॉलम से कराते हैं तो 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। ओके, अब इस रो को इस कॉलम से भी, इस कॉलम से भी और इस कॉलम से भी, तीनों कॉलमों से कराएंगे। देखते हैं, तीनों कॉलम से करा के, तीनों कॉलमों से कराएंगे। ठीक है, देखते हैं, तो 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6 और 2 2 1 जा 2। ओके, अब इसको इससे भी कराएंगे, 3 3 जा 9 और 2 2 2 जा 4। ओके, अब इससे भी कराएंगे तो 3 और प्लस 2 ऑल्सो। ठीक है, अब इस पूरी रो को इस तीनों कॉलमों से कराएंगे। ठीक है, देखते हैं लास्ट वन, तो 4 4 2 जा 8, प्लस 1 1 जा 1। अब इससे कराएंगे 4 3 जा 12, प्लस 4 1 1 2 जा 1 2 ही। अब 4 का 1 से कराएंगे तो 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 ऑल्सो। अब इन तीनों को सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जो हमारा आंसर आएगा वही क्या होता है, हमारा आंसर आ जाता है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है इस तरीके से। 4 3 7 12 और 5 एंड 8 एंड 9 4 13 5 और 9 और 14 एंड 5, इनको बस क्या करना है, सिंपली ऐड करते चले जाना है। ये हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं और देखते हैं आपको 3 गुणे 3 का, किसका लेते हैं, 3 गुणे 3 का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखते हैं, 3 गुणे 3 का एक एग्जांपल लेते हैं। देखते हैं इसको, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, क्या ले लिया 1 2 1 0 2 1 3 0 2। ओके, एक हमने बी मैट्रिक्स ले लिया, क्या ले लिया, बी मैट्रिक्स ले लिया 2 0 1 3 1 2 4 0 1। ओके, एक बी मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, अब इसका हमको मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो मल्टीप्लिकेशन का वही नियम होता है, सबसे पहले ऑर्डर चेक करते थे। इसका 3 गुणे 3
और इसका भी 3 गुणे 3 ऑर्डर है, 3 कॉलम 3 पंक्तियां। ये क्या है, ये रो होता है, ये कॉलम होता है, ये रो होता है, ये कॉलम होता है। तो ए की कॉलमों की संख्या और बी की रो की संख्या क्या है, समान है, तो मैट्रिक्स इज पॉसिबल। और जब पॉसिबल है तो हम चलते हैं, नियम भी पता है, पूरी रो ए के पूरे रो को बी के पूरे कॉलम से क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन और ऐड का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ए गुणे बी करके। ठीक है, ए गुणे बी क्या करते हैं। तो आपको पता है रिमेनिंग 3 बचता है, तो वही हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स बचता है लास्ट में। देखते हैं, इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से क्या कराएंगे, मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, और इससे भी कराएंगे और इससे भी कराएंगे, तीनों से कराएंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 2, 2 का 3 से कराएंगे तो 6, और 1 का 4 से कराएंगे तो 4, और 1 का 0 से कराएंगे तो 0, प्लस 2 का 1 से कराएंगे तो 2, और 1 का 0 से कराएंगे तो 0, और 1 का अब ये पूरे इससे हो गया। अब इस पूरे से कराएंगे। ठीक है, पूरे रो को पूरे कॉलम से कराएंगे। तो 1 का 1, 2 2 जा 4, और 1 1 जा 1 हो गया। ठीक है, अब सेकेंड रो को इस कॉलम से इस कॉलम से इस कॉलम से भी कराएंगे। देखते हैं, 0 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 0, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 6, और 1 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो 4। अब 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2, और 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0। अब इसका लास्ट वन से भी कराएंगे 0, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे 4, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे +1। ओके, अब हम क्या लेते हैं, अब हम 3 का भी कराएंगे, कितने का, से थर्ड रो का भी क्या कराएंगे, तीनों से हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3 का जब 2 से कराएंगे तो 6, 0 का 3 से कराएंगे तो 0, 2 का 4 से कराएंगे तो 8। ठीक है, अब 3 का इस वाले भी कराएंगे तो 3 से 0 कराएंगे 0, 0 का 1 से कराएंगे तो 0, 2 का 0 से कराएंगे तो ऑल्सो 0। अब 3 का इससे भी इस कॉलम से भी कराएंगे तो 3 से 1 से कराएंगे 3, 2 का 0 का मल्टीप्लिकेशन 2 से कराएंगे तो 0, और 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से कराएंगे तो 2 ऑल्सो। अब इन सबको क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं, यही हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो ऐड करने के लिए देखते हैं, 10 and 12, 2 and 6, 10, 2, 5, 14, 0 and 5, ये हमारा फाइनली मल्टीप्लिकेशन ओके आ गई, यही आंसर आ गया। ठीक है, एक मैं एग्जांपल और लेता हूँ, वो तुम्हारे लिए क्या होगा, होमवर्क होगा, उसे आपको करके आना है। तो देखते हैं एग्जांपल में, एग्जांपल क्या है, ए इक्वल टू हमने क्या ले लिया, मैट्रिक्स 1 2 3, और बी इक्वल टू मैट्रिक्स ले लिया हमने 1 2 4। इसको आपको होमवर्क के लिए करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दें, और ये मैट्रिक्स पॉसिबल है कि नहीं है ये भी बताएं। थैंक यू।